नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज़ के इस वीडियो में। इस पेज पे और शहडोल डायरीज़ चैनल पे रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते हैं, स्पेशली जो नई ट्रेन चली है, टाइमिंग चेंज हुआ है या फिर कुछ और रेलवे से रिलेटेड कैंसिलेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद उन सब चीज़ों के लिए। डेफिनेटली उन सब चीज़ों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक रिजर्वेशन कराते हैं, रिजर्वेशन टिकट कराते हैं जो आपको अथॉरिटी देती है स्लीपर क्लास में बैठने की, रात में 9 बजे से सुबह 7-8 बजे तक सोने की और सुखी तरीके से, शांत तरीके से यात्रा करने की। लेकिन आप सब लोग को मालूम होगा कि उस रेलवे टिकट से आप कंफर्म यात्रा तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कंफर्म टिकट आपको सुविधा देती है और बहुत सारे लोग को पता भी होगा और बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके कंफर्म टिकट आपको और क्या क्या देती है। कुल मिला के बहुत काम की है ये कंफर्म रिजर्वेशन टिकट। सबसे पहला, डॉर्मेट्री या फिर रुकने की सुविधा। सपोज़ कीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, लगभग 250-300 किलोमीटर का या फिर ऐसे ही कुछ रेंज होता है। अगर आप उससे ज़्यादा ट्रैवल करके किसी स्टेशन में पहुंच रहे हैं और आपके पास रिजर्वेशन टिकट है तो आप उसके बेसिस पे स्टेशन पे अवेलेबल रुकने की व्यवस्था, जो कि डॉर्मेट्री होती है, एक बड़ा सा हॉल या कमरा होता है, उसमें बेड लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे लॉकर या अलमारी होती है जिसमें आप अपने सारे सामान रख सकते हैं, उस पर रुकने की सुविधा होती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सिर्फ 150 रुपये पर डे से स्टार्ट होता है। और ये पर्सनली मैं कर चुका हूँ। मैं जब स्टूडेंट था और काफ़ी मतलब कुछ यात्राएं वगैरह, मतलब टूरिस्ट प्लेस वगैरह में गया था, तो वहाँ पे बहुत ईजी और बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम पैसों में रुकने की व्यवस्था हो जाती है। मुझे आज भी याद है कि हम पूरी फैमिली के साथ हरिद्वार गए थे। हरिद्वार स्टेशन में कम से कम 30-35 फीट लंबा, 20-25 फीट चौड़ा और हाइट में मेरे ख्याल से 30-40 फीट ऊपर हाइट, और उस पर ऐसे करके जो छत बनती है खपड़े की, वो कमरा, और उसमें सिर्फ 6 बेड हमको सिर्फ 250 रुपये पर डे पे मिल गया था। अब आप सोचिए, मतलब वो पूरा रूम हमको 1250 रुपये पर डे पे मिल गया था। हम हफ्ते भर वहाँ पे रुके थे और पूरा घूमे फिरे 1250 रुपये पर डे में 6 लोग हम लोग रह रहे थे, और उसमें अटैच लैट बार भी था, एक इंडियन और एक वेस्टर्न। तो ये सुविधा है रेलवे की जो आपके रिजर्वेशन टिकट में आप अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी। अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है, सपोज़ कीजिए आप यात्रा कर रहे हैं और आपको कुछ दिक्कत हुई, तो डेफिनेटली उस टिकट के बेसिस पे आपको जो भी रेलवे में टीटी होते हैं, आरपीएफ स्टाफ होता है, उनसे आप बोल सकते हैं कि मुझे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। अगर वो मेडिकल फैसिलिटी रेलवे में होगी, डेफिनेटली फर्स्ट एड वगैरह होता है तो तुरंत मिल जाएगी, और इन केस नहीं होगी तो आने वाले स्टेशन में, आगे जो आने वाला स्टेशन है वहाँ पर आपको वो फैसिलिटी मिलेगी। और वो आरपीएफ स्टाफ या जो भी टीटी वगैरह चलते हैं इस ट्रेन में, आप उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, और डेफिनेटली आपको ये सुविधा मिलेगी। इसका कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारी प्रीमियम ट्रेनें हैं जिसमें राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, शताब्दी हो गई। जब आप इसमें ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली आपको मील्स की सुविधा रहती है। मील्स इन द सेंस आपको खाने पीने की सुविधा उसमें रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो डेफिनेट आपका स्टेशन है वहाँ से अगर 2 घंटे लेट हो गए, 2 घंटे लेट होने के बाद अगेन ये रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सब ट्रेनों में कि आपको मील्स प्रोवाइड करेंगे अगर 2 घंटे से ज़्यादा लेट होती है ट्रेन तब। और आपके पास डेफिनेटली इन सब में तो कंफर्म रिजर्वेशन टिकट से साथ ही ट्रैवल होता है। ये 3 हो गई। चौथा है लॉकर रूम। लॉकर रूम इन द सेंस एक अमानती सामान गृह बोलते हैं उसको हिंदी में, और ये बहुत सारे स्टेशनों में है। और इसका भी मैं पर्सनली मैं आपको बताऊं कि निज़ामुद्दीन स्टेशन में मैंने इसका फ़ायदा ले रखा है। अब तो शायद 50-60 रुपये के आसपास हो गया, लेकिन एट दैट टाइम सिर्फ 30 रुपये में मैं सुबह 10-11 बजे अपना सामान रखा था और शाम को 7-8 बजे लिखा था। सिर्फ 30 रुपये में आपका इस अमानती सामान गृह में ये सामान रख लिया जाता है। 50 या 100 रुपये आसपास अभी हो गया होगा। और ये कई दिनों की फैसिलिटी भी रहती है, कई लोग महीने भर तक के लिए इसमें रख के जाते हैं। डेफिनेटली डिटेल्स देना पड़ता है, आपकी कंफर्म टिकट के बेसिस पे सारी चीज़ें होती है, आईडी कार्ड वगैरह लगता है, लेकिन रेलवे स्टेशन में ये सुविधा होती है। आप कहीं पहुँचे, आपके पास सामान है, आपको काम करने जाना है, आप काम करने जाएंगे लेकिन उसका सामान कौन साथ में लेके जाए, तो आप वो सामान अमानती सामान गृह में यानी कि लॉकर रूम में रख सकते हैं। चार्जेस देने होते हैं, 150 रुपये आज की डेट में होगा, तो वो देख के आप एटलीस्ट उस दिक्कत से बच सकते हैं कि आप पूरे अपने काम करने के दौरान आप अपना लगेज ढोते रहें। ओके, नेक्स्ट इज एसी एंड नॉन एसी रूम। एसी एंड नॉन एसी रूम वेटिंग जो हॉल होते हैं स्टेशनों में, वो भी इन रिजर्वेशन टिकट के बेसिस पे होते हैं। सपोज़ कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कनेक्टिंग ट्रेन है,
सपोज़ कीजिए मैं यहाँ से कटनी गया, मुझे कटनी से आगे कहीं जाना है, लेकिन वहाँ कनेक्टिंग ट्रेन है, मेरे पास रिजर्वेशन टिकट है जनरल ये एसी कंपार्टमेंट या रिजर्वेशन स्लीपर कंपार्टमेंट की, तो वो चीज़ मैं दिखा के वहाँ के वेटिंग रूम में जहाँ पे सुविधाएं होती हैं, फ़ैन होता है, चेयर्स लगी होती हैं, आसपास कैंटीन होती है, साफ़ सफाई अच्छी होती है, बाथरूम लैट्रिन की व्यवस्था होती है, वहाँ जाके आप फ्रेश हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। तो ये रिजर्वेशन टिकट के बेसिस पे होता है। एंड द लास्ट इज़ बहुत कॉमन है, जब आप एसी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ट्रेन के डिब्बों में ट्रैवल करते हैं तो आपको बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, तकिया हो गया, चादर हो गया, कंबल हो गया, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ये हालांकि बताने जैसी बात नहीं है, सबके साथ होता है अगर वो एसी में ट्रैवल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, और इनकेस आपको कोई डाउट हो या फिर ये सारी सुविधाएं आपको अवेल करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप 139 पे फ़ोन कीजिए, वहाँ से सारी सुविधाएं आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। सो आगे अगर आप रिजर्वेशन टिकट में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्लीपर का हो या एसी का हो, तो ये सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हैं, डेफिनेटली कीजिएगा। रेलवे ये सारी सुविधाएं देती है, बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है इसलिए वो अवेल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब पता चल जाएगा आपको, इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।